नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम लोग शुरुआत से चल रहे हैं क्योंकि 10th क्लास की परीक्षा शुरू गई। अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए हम फिर से पार्ट नंबर 1 जो भौतिकी विज्ञान से ली गई है 10वीं क्लास की स्पेशल जो पढ़ाई जाती है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से, जहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों जो है ऑब्जेक्टिव जो है 1 से लेकर 44 तक की यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रश्नों को अच्छा तरह से अध्ययन कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रश्नों में से अधिकांशतः इस परीक्षा में जो पूछा गया है, जो 10th क्लास की अभी अभी परीक्षा गुजरी है उसमें मिला लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न जो है इसी 44 प्रश्न में से आया हुआ था। तो दोस्तों, अगले परीक्षा के जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं वो अच्छा तरह से इसको अध्ययन कर ले या कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि फिर ऐसे वक्त ऐसे समय फिर से नहीं आता है। कहा जाता है दोस्तों, समय निकल जाने के बाद समय फिर से आता नहीं है, पर उस समय के लिए पछताना पड़ता है। तो फिर मेरे सामने जो आ रहा है उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, अर्जित करना है, तभी हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। इसीलिए समय बहुत बड़ा बलवान है, समय से आप लोग भागिएगा नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी त्रिज्या की आधी होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, ऐसे प्रश्न बहुत आए थे इस बार। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। किसका व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण का ही व्यवहार किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मोटर चालक में सामने दर्पण साइड मिरर लगा हुआ रहता है। तो मोटर गाड़ी के सामने जो है साइड मिरर के रूप में लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल होता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रखा जाता है? तो वस्तु को कौन से स्थान पर रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फोकस के अंदर रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? साड़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के चेहरे को रखना चाहिए। तो 7 का आपका राइट आंसर आपका क्या है? डी नंबर है, जो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जब वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जब वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी है, आत्मदीप वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है। 9 का आपका राइट आंसर ए है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 है समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में क्या होता है? बी नंबर आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। प्रकाश का तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश का तरंग किसका उदाहरण है? 11 के बी नंबर आपका राइट आंसर सही होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का न- नियम सत्य है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सभी होगा, सभी परावर्तक सतह के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण होता है, कौन सा कोण होता है? आपतन कोण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? परावर्तन के नियम से है। परावर्तन के नियम से है। तो 14 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है।
तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 15 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। 15 का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है 3 × 10⁸ ms हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा 16 के बी नंबर आपका हमेशा होगा, काल्पनिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा तो 17 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीधा होता है। ठीक है, किसी वस्तु का आकर्षित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो 18 के आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ए नंबर हो जाता है, अवतल दर्पण से होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल है। चलिए 19 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर ऊंचे प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर लंबवत रखी गई है, तो दर्पण के बिंब की दूरी वक्रता त्रिज्या की बराबर होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो दोनों बराबर होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए, जितना आपका प्रश्न में दिया उतना ही वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि उसकी त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या और जो है बिंब की जो है दूरी दोनों तो बराबर है, तो उसकी ऊंचाई भी उतना ही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? से किसी भी बिंब के अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ में बनने प्रतिबिंब का आवर्धन है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। तो 20 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f के बराबर होगा। क्या होगा? 2f के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीम रखा गया है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। 21 का आपका ए नंबर राइट आंसर है। इसको बनाकर आप लोग देखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर इसको सेंड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल इसमें लिंक दिया हुआ रहेगा दोस्तों, वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्क्रीन पर इतना जगह नहीं है कि आप लोग को हम बना कर बताएं। फिलहाल आपको आंसर बता दिए हैं, उस तरह का बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस दूरी के भीतर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी के भीतर एक प्रतिबिंब बनता है। 22 का आपका राइट आंसर भी है, काल्पनिक और आवर्धित बनता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, काल्पनिक और हासित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परावर्तन कौन होता है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींची गई अभिलंब के बीच होता है परावर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो 26 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर हो जाएगा। इसमें तीनों प्रकार का दर्पण होता है। ठीक है, समतल, उत्तल और अवतल भी होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हो सकता है? तो 27 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 मेरा क्या कहता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण से होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिलती है? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अवतल दर्पण में सभी किरण पुंज एक जगह मिलती है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 क्या कहता है आपका? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु की प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर बनता है? तो 30 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, बता दें 30 का राइट आंसर क्या हो जाता है? डी नंबर होगा, अनंत पर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चेक देखते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या
उसकी फोकस दूरी की है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की है। तो ये 31 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, ये नंबर हो जाएगा, द्विगुणन होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए, एक अवतल दर्पण में वस्तु बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो 32 का आपका राइट आंसर सी नंबर होगा, आभासी और बड़ा मतलब काल्पनिक। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बी नंबर होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होते हैं, दर्पण हो सकता है। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संबंध 1 = r/2 सत्य है। तो ये बराबर r/2 आपका अवतल दर्पण में भी मिलेगा और उत्तल दर्पण में भी मिलेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, उत्तल दर्पण और अवतल में दोनों के लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 की ओर कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा, बराबर होता है। ठीक है, लगे रहिए वीडियो पर, आगे हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो सर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की आकृति यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, अब आभासी और बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 38 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, समतल तथा उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। दर्पण सूत्र से देखते हैं, दर्पण सूत्र इसमें कौन सा है, हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। ठीक है ना, 39 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, डी नंबर हो जाता है, यहाँ पर डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 40 क्या कहता है आपका, 40 क्या कह रहा है, अनंत पर स्थित किसी बीम तथा प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर उसका आवर्धन होगा। तो फोकस दूरी पर उसका आवर्धन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है, m = 0, मतलब उसका आवर्धन 0 के बराबर, शून्य के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं 41 में। हमारी आंखें जो देख सकती है उस वस्तु को कहते हैं। तो 41 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों, सी नंबर, दीप्त या प्रदीप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में आपका न्यूमेरिकल है, आपको बनाना पड़ेगा, हम आंसर बताते हैं क्या होगा। यदि किसी खिलौने की किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति की चाल से हो तो उसकी प्रतिबिंब खिलौने की ओर किस चाल से आता है। तो 42 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 42 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, तो किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु का प्रकाश, जब उस वस्तु का प्रकाश क्या होता है, परावर्तित करता है, तभी हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम प्रकाश की सहायता से पिंडों को देखते हैं, प्रकाश को नहीं, यह सत्य है। कौन सा होगा, 44 का आपका बी नंबर होगा, सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज के द्वारा दोस्तों कह दें कि यहाँ से आप लोगों को, आप नई 10वीं में जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी सहयोगी होगा, क्योंकि हम पूरे साल आपका जो है सहायता करेंगे। और जो भी चीज़ों को पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे से आपको पूरा पूरा नॉलेज दे सके। दोस्तों जहाँ तक ले हो हम प्रयास करेंगे से आपका रिजल्ट जो है 450+ आए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अलविदा आज के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।